नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ चौहान है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट CS 305 डॉटनेट टेक्नोलॉजी में एडीओ डॉटनेट के बारे में पढ़ेंगे। एडीओ डॉटनेट एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एडीओ डॉटनेट यूज़ करने से पहले हम एडीओ यूज़ किया करते थे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन एडीओ डॉटनेट में हमें कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड दोनों मोड डेटा को एक्सेस करने के लिए मिले, परंतु एडीओ में हमें केवल कनेक्टेड एनवायरनमेंट ही मिलता था, जिससे कि सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती थी। इसमें सेट ऑफ क्लासेस हम यूज़ करते हैं, जिससे कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो होती है वो डेटाबेस से कनेक्ट किस तरीके से हो सकती है, उस इसके लिए हम एडीओ डॉट नेट का यूज़ करते हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे एडीओ और एडीओ डॉट नेट में। एडीओ कॉम बेस्ड लाइब्रेरी यूज़ करता है और एडीओ डॉट में CRS बेस्ड लाइब्रेरी यूज़ होती है। एडीओ में हमारे पास लॉकिंग फीचर्स अवेलेबल होता है और एडीओ डॉट नेट में लॉकिंग फीचर अवेलेबल नहीं होता है। एडीओ में डेटा जो स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है और एडीओ डॉट नेट में डेटा XML फॉर्मेट में होता है। XML फॉर्मेट में एडीओ डॉट नेट का डेटा स्टोर होने से हमें ये बेनिफिट है कि उसके अंदर इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल होता है, परंतु क्योंकि एडीओ में डेटा हमारा बाइनरी फॉर्मेट में अवेलेबल होता है तो उसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसमें जो डेटा होता है उसको डेटा सोर्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा सेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इसके अंदर एडीओ में डेटा सेट यूज़ ना करके हम रिकॉर्ड सेट यूज़ करते हैं। एडीओ में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उसमें केवल एक ही टेबल का रिकॉर्ड एक समय में उपलब्ध होता है, परंतु एडीओ डॉट नेट में हम बहुत सारी टेबल्स के डेटा सेट को हम क्रिएट कर सकते हैं। एडीओ में जो फायरवॉल होता है वो उसके एग्जीक्यूशंस को, डेटाबेस के एग्जीक्यूशन को रोक देता है, परंतु एडीओ डॉट नेट में फायरवॉल का उसको इंटरप्ट नहीं करता है। एडीओ का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें क्लाइंट साइड कर्सर और सर्वर साइड कर्सर्स होते हैं, परंतु डॉट नेट आर्किटेक्चर में इस तरीके के कर्सर्स नहीं होते हैं। एडीओ में ड्रॉबैक था एक कि हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को एक ही कनेक्शंस के साथ में परफॉर्म नहीं कर सकते थे, परंतु एडीओ डॉट नेट में हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को एक ही कनेक्शन इंस्टेंस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। एडीओ डॉट नेट में जो नेम स्पेस यूज़ किए जाते हैं वो हैं सिस्टम डॉट डेटा। ये एक कॉमन क्लास होती है जो कि डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, उससे डेटा को फैच करने के लिए काम में ली जाती है और ये क्लासें डेटा टेबल, डेटा सेट और डेटा व्यू क्रिएट करने के लिए काम में ली जाती हैं। सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये वो क्लासें होती हैं जो कि SQL सर्वर के डेटाबेस को कनेक्ट करती हैं और वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करती हैं। ये क्लासें कौन कौन सी होती हैं? SQL डेटा एडेप्टर और SQL डेटा रीडर। थर्ड नेम स्पेस है सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओरेकल क्लाइंट। ये वो क्लासें होती हैं जो कि ओरेकल बेस्ड डेटाबेस को कनेक्ट करने के काम में आती हैं और इसमें जो क्लासेस हैं वो हैं ओरेकल डेटा एडेप्टर और ओरेकल डेटा रीडर। फोर्थ क्लास हमारी है सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। ये वो क्लासें होती हैं जो कि MS एक्सेस, DB2, SQL सर्वर, MySQL के डेटा को कनेक्ट करने के लिए और उससे रिकॉर्ड को फैच करने के लिए काम में ली जाती हैं। इसमें जो क्लासें होती हैं वो OLEDB डेटा एडेप्टर, OLEDB डेटा रीडर कहलाती हैं। नेक्स्ट नेम स्पेस है सिस्टम डॉट डेटा डॉट ODBC। ये वो क्लासें होती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को किसी भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इसको कनेक्ट करने के काम में ली जाती हैं। इसकी जो क्लासें होंगी वो होंगी ODBC डेटा एडेप्टर, ODBC डेटा रीडर। ये एडीओ डॉट नेट का एक आर्किटेक्चर है
इसमें दो मेन कंपोनेंट होंगे, एक होगा डेटा प्रोवाइडर, दूसरा होगा डेटा सेट। किसी भी डेटा सोर्स से डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें डेटा प्रोवाइडर्स चाहिए होंगे, जो कि डेटा प्रोवाइडर्स डेटा को डेटा सेट में फिल करेंगे। डेटा सेट से हम डेटा को एप्लीकेशन साइट पर रीड कर पाएंगे। सबसे पहले डेटा सोर्स से कनेक्शन क्रिएट होगा कमांड के थ्रू। कमांड के थ्रू डेटा जो होगा, डेटा एडेप्टर डेटा सेट को देगा या डेटा रीडर को देगा। डेटा रीडर और डेटा सेट में से क्या यूज़ करना है ये हमें हमारी फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है। तो और डेटा सेट से वैल्यू एप्लीकेशन साइट पर, जो यूज़र साइट है उस पर हमें डेटा मिल जाएगा। मेन कंपोनेंट आर्किटेक्चर जो एडियो.नेट के हैं वो डेटा प्रोवाइडर और डेटा सेट। डेटा सेट क्या होते हैं? डेटा सेट एक स्मॉल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मल्टीपल डेटा टेबल से जो कि मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा है उसको कंटेन करके रख सकता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था आपको कि इसमें जो डेटा होता है वो XML फॉर्मेट में होता है, स्टोर होता है। ये दो तरह के मोड को सपोर्ट करता है। ये डिसकनेक्टेड मोड में भी काम कर सकता है। एक डेटा सेट में मल्टीपल सोर्सेस का डेटा एक बार में स्टोर हो सकता है। किसी भी एक डेटा सेट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक डेटा सेट ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसको डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। उस डेटा सेट के अंदर टेबल्स को स्टोर करना होगा, उसके व्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर उस डेटा सेट को डेटाबेस से हम डिसकनेक्ट कर देंगे और डेटा सेट को हम एप्लीकेशन में यूज़ कर लेंगे। एक्चुअल में डेटा सेट एक तरीके का वर्चुअल डेटाबेस है जिसको कि हम मैनिपुलेट करेंगे, यूज़ करेंगे और उसके डेटा को हम एक्सेस करेंगे हमारी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है हमारा डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर जो होते हैं उसमें जो मेन डेटा प्रोवाइडर्स हैं वो है SQL सर्वर डेटा प्रोवाइडर, ओरेकल डेटा प्रोवाइडर, OLEDB डेटा प्रोवाइडर और ODBC डेटा प्रोवाइडर। जो SQL सर्वर डेटा प्रोवाइडर्स होंगे वो SQL सर्वर डेटाबेस के साथ काम करेंगे, ओरेकल वाले ओरेकल के साथ, OLEDB वाले MS एक्सेस के साथ, MySQL के साथ और ODBC वाले भी MyAccess और MySQL के साथ। एक्चुअली डेटा प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो हमारा एक तरीके का ब्रिज का काम करता है टू फैचिंग द डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स। डेटा सोर्स से हमारा डेटा को क्या करेगा, फैच करके हमें कहाँ पर देगा, डेटा सेट में देगा। डेटा प्रोवाइडर्स कनेक्शन क्रिएट करेंगे और डेटा एडेप्टर, कमांड और डेटा रीडर इसकी सहायता से हमें डेटा को प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। डेटा प्रोवाइडर्स में जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के हैं: कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कमांड ऑब्जेक्ट, डेटा रीडर ऑब्जेक्ट, डेटा एडेप्टर ऑब्जेक्ट। अब इन 4 जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं इनके जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है कमांड ऑब्जेक्ट। कमांड ऑब्जेक्ट कोई भी हमें क्वेरी रन करनी है तो वो क्वेरी जो रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए हम कमांड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कमांड ऑब्जेक्ट में जैसे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एक मेथड है। ये मेथड जब एग्जीक्यूट होगा जब इस टाइप की क्वेरी हम एग्जीक्यूट करते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की, जिसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, ये डेटाबेस में हमें वैल्यू को अपडेट कर देती है। एग्जीक्यूट स्केलर क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी जब कोई हमें सिंगल वैल्यू हमें क्या होती है, डेटाबेस से रिटर्न होती है। और एग्जीक्यूट रीडर ऑब्जेक्ट जब हम यूज़ करेंगे जब हमें रिजल्ट में कोई सेट हमें डेटा रीडर के थ्रू हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा डेटा एडेप्टर ऑब्जेक्ट। डेटा एडेप्टर जो होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है डेटा सेट और डेटा सोर्स के बीच में, कि डेटा को किस तरीके से रिट्रीव किया जाएगा, उसको किस तरीके से डेटाबेस में सोर्स को फिल किया जाएगा। डेटा प्रोवाइडर एक्चुअल में डेटा को डेटाबेस से, डेटा सोर्स से फैच करके हमारे डेटाबेस में फिल कर देता है। और अगर कोई हमारे डेटा सेट में कोई चेंजेस होता है तो डेटा को डेटा सेट से
वापस से किस में हमें वापस फिल करेगा, डेटा सोर्स में। तो हम जो भी चेंजेस करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम वर्चुअल डेटाबेस में ही करेंगे, जो कि डेटा सेट कहलाता है। अब जब डेटा सेट में वैल्यू चेंज हो गई, उस अपडेटेड वैल्यू को हमें क्या करना है, हमें डेटा सोर्स में वापस से फिल करना है। तो ये डेटा को डेटा सोर्स से डेटा सेट में लाने का और डेटा सेट से वापस डेटा सोर्स में डेटा को वापस बैक करने का काम कौन करेगा, डेटा एडेप्टर्स इसके लिए काम में लेंगे। तो मेन काम क्या हो गया डेटा एडेप्टर का, एक्सचेंज द डेटा बिटवीन द डेटा स्टोर एंड डेटा टेबल्स। डेटा रीडर क्या होते हैं, डेटा रीडर्स जो होते हैं वो डेटा को केवल रीड करने के काम में आते हैं, जो कि केवल फॉरवर्ड ओनली कॉन्सेप्ट हमें देते हैं। इसकी लिमिटेशंस ये है कि हम डेटा रीड से केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, उसको सॉर्ट और फिल्टरिंग और मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ये डेटा सेट और डेटा रीडर में डिफरेंस है। डेटा सेट जो होगा, मैंने आपको बताया कि एक तरीके से वर्चुअल डेटा स्टोर के जैसे काम करता है। इसमें हम सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, परंतु डेटा रीडर जो हैं वो केवल डेटा को रीड करते हैं। तो इसके अंदर हम कोई भी जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये केवल हमें डेटा रीड करने के रीड ओनली एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। थैंक यू।